नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बारे में। जब हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड समरूप आवेशित सर्कुलर रिंग वृत्ताकार रूप में है और समझते हैं एक वृत्त के केंद्र पे अगर वो समरूप आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र 0 है, और जब हम अक्ष पर चलते हैं तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है और बहुत अधिक दूरियों पर वर्तुल वलय का आवेश एक बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करने लगता है। वहीं सभी स्थितियों पे विभव की गणना हम अध्यारोपण से संपूर्ण आवेश को जोड़कर निकाल लेते हैं। समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। शुरू करते हैं। एक r त्रिज्या की वर्ताकार वलय पर सर्कुलर रिंग पर कुल आवेश Q समरूप रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वलय की एकांक लंबाई पर आने वाला आवेश का जो रेखीय घनत्व है उसे लैम्ब्डा से इंकित करते हैं, और वृत्त की पूरी परिधि 2πr लंबाई हो तो एकांक लंबाई पे आवेश कुल आवेश में वृत्त परिधि का भाग देने पे Q/2πr कूलम पर मीटर ज्ञात हो गया है। इस धनावेशित वलय पर अगर हम अल्प लंबाई के आवेश लैम्ब्डा dl को एक बिंदु आवेश माने तो वलय के केंद्र पे इस बिंदु आवेश का विद्युत प्रभाव कूलम नियम अनुसार त्रिज्या बाहर की तरफ KQ/r² आएगा। और इसी तरह का एक आवेश व्यास में अभिमुख सामने देखें तो उसका विद्युत क्षेत्र केंद्र बिंदु पे समान दूरी पे समान मान का लेकिन सामने के आवेश के बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्यरत रहेगा, और पूरी वलय में हर वर्तुल लंबाई अंश के सामने अभिमुख जो दूसरा अंश होगा उनके विद्युत प्रभाव परस्पर बराबर और विपरीत एक दूसरे को निरस्त करते चले जाएंगे, और पूरी वलय के कारण इस केंद्र बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो बराबर और विपरीत घटकों के परस्पर निरस्त होने से वलय के केंद्र पर 0 मान के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो एक समरूप आवेशित वृत्ताकार वलय केंद्र बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो सदिश योग से हम ज्ञात करेंगे वो 0 मान का बनाती है। उसी r त्रिज्या की वलय पर जहां कुल Q आवेश पूरी परिधि 2πr पे समरूप रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के साथ वितरित है, केंद्र बिंदु पर विद्युत विभव की गणना अध्यारोपण सिद्धांत अनुसार की जा सकती है। परिधि पर एक अल्प लंबाई dl का जो आवेश लैम्ब्डा dl है उसे एक बिंदु आवेश की जैसे अगर माना जाए तो उस लैम्ब्डा dl बिंदु आवेश का r दूरी पे विद्युत विभव KQ/r ज्ञात हो जाएगा। परिधि पर सभी धनावेश केंद्र बिंदु पर धन विभव का योगदान देंगे, और पूरी वलय का विभव ज्ञात करने के लिए जो अल्प विभव अंश आ रहे हैं उसे समाकलन करके कुल विभव की गणना की जा सकती है। समाकलन के लिए K और R नियतांक जब बाहर ले लेंगे तो लैम्ब्डा dl वलय का कुल आवेश हो जाएगा कैपिटल Q, और जब सममित स्थितियों पे आवेश से परीक्षण बिंदु की दूरी एक समान हो तो संपूर्ण आवेश को जोड़कर हम कुल विभव की गणना KQ/R सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अगर हम K, लैम्ब्डा और R को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो dl का समाकलन 2πr हो जाएगा। K की जगह अगर हम 1/4πε लिखते हैं तो गणना करने से विभव का एक रूप λ/2ε ये बताता है कि अगर पूरी परिधि पे एक समान रेखीय घनत्व के साथ है तो परिधि की त्रिज्या चाहे कुछ भी हो उसके केंद्र बिंदु पर विभव का मान λ/2ε वर्ताकार आवेश की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा। इसे हम यूं समझ सकते हैं, अगर वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर देंगे तो परिधि की लंबाई दुगनी होने से परिधि पर कुल आवेश की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी, और दुगना आवेश दुगनी दूरी के केंद्र पर उसी मान का विभव बना देगा। अर्थात समरूप आवेशित वलय के केंद्र पर अगर रेखीय आवेश घनत्व निश्चित रहता है तो त्रिज्या बदलने पर भी केंद्र के विभव का मान अपरिवर्तित रहता है। हमें उसी r त्रिज्या की वृत्ताकार वलय पर जिस पर कुल आवेश Q एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के साथ वितरित है, जिसके केंद्र पे विभव का मान KQ/R या λ/2ε आया था, उसी के केंद्र से अक्ष के अनुदिश x दूरी पर बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। तो हमने परिधि पर एक अल्प लंबाई के आवेश लैम्ब्डा dl को एक बिंदु आवेश की भांति समझा, और इस बिंदु आवेश से परीक्षण स्थल की ये जो स्मॉल r दूरी है उस स्मॉल r दूरी पर अल्प विभव योगदान KQ/r ये जो दूरी है उसके अनुसार आ गई। परीक्षण स्थल की परिधि के आवेश से जो दूरी है उसे हम वलय की त्रिज्या और अक्षीय दूरी के साथ पाइथागोरस प्रमेय अनुसार लिख सकते हैं। इस तरह के अल्प विभव योगदान से जो वलय कुल विभव यहाँ अदिश जोड़ से बनाएगी उसे समाकलन से ज्ञात कर सकते हैं। समाकलन के लिए
के और आर जो नियतांक है उन्हें जब हम कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लेंगे तो ये लैम्डा डीएल जो अल्प लंबाई का आवेश था वो समाकलन करने पर वलय का कुल आवेश आ जाएगा। और यहाँ अगर सममित स्थिति में आवेश का वितरण है, सभी आवेशों से परीक्षण स्थल की दूरी एक समान है, तो हम आवेश को जोड़कर विभव का मान के क्यू और वो आवेशों से जो सममित दूरी है उस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और स्पष्ट है अगर केंद्र से हम दूर जाते हैं तो केंद्र पे जहां विभव का मान सबसे अधिक के क्यू बाई कैपिटल आर है वो दूर जाने पर, दूरी बढ़ने पर लगातार घटेगा। अगर ये x का मान r के बराबर है तो विभव का मान केंद्र मान का 1/√2 हो जाएगा। और अगर x 2r है तो ये विभव मान केंद्र मान का 1/√5 हो जाएगा। अर्थात अगर अक्षीय दूरी x बढ़ती है और उसे अगर हम वृत्त की त्रिज्या के रूप में देते हैं तो किसी भी स्थान के विभव को केंद्र के विभव के रूप में आसानी से समझा जा सकता है। एक समरूप आवेशित वर्ताकार वलय के केंद्र पर व्यास में आमने सामने आने वाले अल्पांश लंबाइयों के आवेशों के विद्युत प्रभाव त्रिज्यीय बाहर की तरफ परस्पर बराबर और विपरीत एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और परिणामी विद्युत क्षेत्र इस वलय का, जिस पर एक समान रूप से रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के साथ आवेश का वितरण है, केंद्र बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 प्राप्त होता है। अगर इसी वलय के तल के अभिलंब अक्ष के अनुदिश केंद्र से दूर अगर हम x दूरी पर किसी बिंदु P पर वलय का परिणामी विद्युत क्षेत्र देखें तो वो 0 नहीं होगा। यहाँ ये जो व्यास पे अल्प लंबाई dl का आवेश लैम्डा dl अगर एक बिंदु आवेश की जैसे माना जाए तो उसका विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे त्रिज्या बाहर की तरफ dE प्राप्त हो जाएगा और इस dE का मान हम KQ/r² रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से व्यास के अभिमुख जो दूसरी अल्प लंबाई का आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र भी इसी मान का त्रिज्या बाहर की तरफ आ जाएगा। व्यास में बिल्कुल आमने सामने ये जो दो अल्प लंबाइयों को हमने बिंदु आवेश की जैसे माना था, उनके जो विद्युत क्षेत्र हमें इस परीक्षण बिंदु P पर प्राप्त हुए, उन विद्युत क्षेत्रों को अगर हम वलय के तल के समांतर किसी तल में घटक लेते हैं तो ये जो अक्ष के अभिलंब जो नीचे की अल्प लंबाई के आवेश के विद्युत क्षेत्र का घटक आया है और यहाँ जो ऊपर व्यास में अभिमुख आवेश का जो विद्युत क्षेत्र घटक आया है उसका तल के अभिलंब जो रूप आया है, ये दोनों अभिलंब घटक बराबर और विपरीत मान के हैं। इसी तरह से वलय पे जो दूसरे अल्प लंबाइयां हैं उनके जो विद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक हैं वो इस वलय तल पे परस्पर बराबर और विपरीत एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देंगे। वहीं सभी विद्युत क्षेत्रों के अक्ष के अनुदिश जो घटक है जिन्हें हम dx कहते हैं वो सब एक स्थान पर आ जाएंगे। तो dx को अगर ये कोण थीटा है तो हम d का cos थीटा घटक मान सकते हैं और यहाँ इस अल्प लंबाई dl के आवेश लैम्डा dl के बिंदु आवेश स्वरूप का परीक्षण बिंदु P पर दूरी स्मॉल r के साथ जो विद्युत क्षेत्र है k लैम्डा dl/r², उसका एक्सियल घटक cos थीटा रूप से प्राप्त हो गया है। और इन एक्सियल घटकों को हम अगर जोड़ लेते हैं तो पूरी परिधि का परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ अक्ष के अनुदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। हमने जाना कि एक समरूप आवेशित वलय जिसकी एकांक लंबाई पे आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, उसकी परिधि पर अल्प लंबाई dl के आवेश को लैम्डा dl बिंदु आवेश जैसा माने तो परीक्षण बिंदु P पर जो अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अल्प योगदान dE है वो KQ/r² रूप से आ गया है, जहां ये स्मॉल r परीक्षण स्थल P की वृत्त की परिधि से दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय से वर्तुल आवेश की त्रिज्या और अक्षीय दूरी के साथ यूं प्रकट कर सकते हैं। और इस अल्प विद्युत योगदान का जो अक्षीय घटक dx है वो cos थीटा रूप आ जाएगा और सभी अक्षीय घटक परिधि के सभी अवयवों के साथ एक ही दिशा में आएंगे तो वो एक सरल जोड़ के लिए समाकलन से ज्ञात हो जाएंगे। समाकलन के लिए k लैम्डा cos थीटा और स्मॉल r² सभी कांस्टेंट है। परिधि पर चाहे कोई भी स्थिति ले लें, सभी जो विद्युत क्षेत्र के घटक आएंगे वो एक शंकु की सतह पर आए हुए रूप होंगे और शंकु की अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं उन सभी का ये जो थीटा कोण है वो एक समान रहेगा। इस बिंदु P की वृत्त परिधि की सभी लंबाइयों से दूरी भी नियतांक रहेगी, तो सभी नियतांक जब बाहर आ गए हैं तो ये केवल वृत्त की कुल परिधि हो गई है। एकांक लंबाई पे अगर आवेश लैम्डा है तो
कुल वृत्ताकार परिधि पे आवेश Q हो जाएगा और हम cos थीटा की जगह इस त्रिभुज में आधार बटा कर्ण x बाई स्मॉल r लिख सकते हैं और हल करने पर ये r इस r स्क्वायर के साथ हर में r की घात 3 हो गया है और हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq बाई r क्यूब का x गुना हो गया है। यहाँ हम स्मॉल r की जगह अगर कैपिटल R और x का रूप रखें तो हम पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस नीले फ्रेम के रिलेशन अनुसार आ गई है, जहां अक्षीय दूरी x ऊपर गुणा में भी है और नीचे x का वर्ग इस जोड़ के साथ 3/2 घात में भी है। इस सूत्र के अनुसार अगर हम वृत्त के केंद्र पे देखें तो वहां x का मान 0 रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी और जब हम केंद्र से दूर परिधि पर x को बदलते हैं तो विद्युत क्षेत्र इस संबंध अनुसार बदलता है। इस परिवर्तन को समझते हैं। एक r त्रिज्या की वृत्ताकार वलय पर अगर आवेश एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के साथ वितरित है तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और जब हम केंद्र से दूर तल के अभिलंब अक्ष के अनुदेश x दूरी पर चलते हैं तो x के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिवर्तन ये स्वरूप रखता है। अगर इस x का मान वृत्त की त्रिज्या की तुलना में काफी कम है तो हम यहाँ हर में r स्क्वायर और x स्क्वायर के जोड़ को x छोटा होने के कारण r स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं और ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो केंद्र से जो दूरी x है उसके समानुपाती होगी। तो अगर हम केंद्र के साथ यहाँ अल्प दूरियों से वलय से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ तेजी से बढ़ती है। वस्तुतः इस वृद्धि का मूल कारण वलय के केंद्र से अक्ष के अनुदेश जब हम दूर जाते हैं तो निश्चित रूप से परिधि का जो अल्प लंबाई का विद्युत क्षेत्र घटक है DE उसका मान दूरी के साथ घटता है, लेकिन उसकी जो कोणीय स्थिति है वो भी बदलती है और इस कोण थीटा के मान का कम होने के कारण जो अक्षीय घटक DEX है वो दूर जाने पे बढ़ता है और उन अक्षीय घटकों के योग से पूरी परिधि का जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र योगदान है वो बहुत नजदीक की स्थितियों पे केंद्र से दूर जाने पर तेजी से बढ़ता है। अगर हम इस वलय से बहुत दूर की किसी स्थिति पर हैं, अक्षीय दूरी x का मान वलय की त्रिज्या से बहुत ज्यादा है तो हम r स्क्वायर और x स्क्वायर के जोड़ को x स्क्वायर के लगभग बराबर मान सकते हैं और ऐसी स्थिति में ये जो नीचे x क्यूब है वो इस x से जब हल किया जाता है तो हर में x स्क्वायर आ जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करती हुई ऐसी अनुभूति दे रही है कि वलय का संपूर्ण आवेश यहाँ केंद्र पर एक बिंदु आवेश बन गया है और q आवेश केंद्र से x दूरी पर जिस तरह का विद्युत क्षेत्र बना रहा है वही विद्युत क्षेत्र ये वलय बहुत दूर की स्थितियों पर बनाती है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x के साथ ये जो परिवर्तन का स्वरूप है इसे x के साथ अवकलन करते हैं और प्रथम अवकलन को 0 करते हैं तो वो 0 प्रथम अवकलन की स्थिति x = r/√2 दूरी पर अक्ष पे आती है और जहां प्रथम अवकलन 0 होता है वहां जो तीव्रता का फलन है परिवर्तनशील उसका अधिकतम मान प्राप्त होगा और अगर हम इस सूत्र में x की जगह r/√2 लें और हल करें तो अधिकतम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 2/3√3 kq/r² प्राप्त हो जाएगा। एक समान रेखीय आवेश घनत्व के साथ अगर आवेश का वितरण एक अर्धवृत्ताकार वलय पर है जिसकी त्रिज्या r है और वलय पे कुल आवेश q जो πr अर्धवृत्त परिधि है उस पर जो एकांक लंबाई में आवेश का घनत्व रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर अगर बनाता है तो हमें इस केंद्र बिंदु पर विभव की गणना करनी है। हमने वलय की परिधि पर एक अल्प लंबाई का अंश dl लिया। इस dl लंबाई पे जो कुल आवेश लैम्ब्डा dl है उसे अगर एक बिंदु की जैसे माने तो उसका केंद्र से जो त्रिज्या दूरी r है उस पर विभव का मान kq/r अल्प विभव योगदान हो गया है। यहाँ वृत्ताकार चाप dl और त्रिज्या का ये जो अनुपात है उसे हम यहाँ अल्प लंबाई के चाप द्वारा उत्पन्न कोण d थीटा मान सकते हैं। संपूर्ण परिधि के द्वारा उत्पन्न कुल विभव को अल्प लंबाइयों के विभव योगदान को समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। एक dl लंबाई का जो विभव योगदान है वो kq/r रूप से जब समाकलन किया जाता है तो k और r कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे और लैम्ब्डा dl इस dl लंबाई का आवेश है और पूरी परिधि पर कुल आवेश अगर q है तो समाकलन से ये रूप kq/r स्वरूप प्राप्त कर लेगा और हम कह सकते हैं कि अगर परीक्षण स्थल सभी आवेश वितरण से सममित दूरियां रखता है तो विभव योगदान ज्ञात करने के लिए सभी वितरित आवेशों को एक जगह जोड़कर हम kq/r रूप से विभव गणना कर सकते हैं। अगर इस विभव गणना को एकांक लंबाई पर जो आवेश का घनत्व है रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के रूप में अगर चाहिए तो k और लैम्ब्डा को कांस्टेंट के तौर पे जब हमने बाहर लिया है तो चाप और त्रिज्या के अनुपात को ये छोटा कोण जो चाप ने यहाँ केंद्र बिंदु पर बनाया है वो मान सकते हैं और अर्धवृत्त का संपूर्ण
कोण समाकलन से पाई रेडियन आ जाएगा। के की जगह अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखें तो ये पाई अंश और हर में एक समान आने पे कट जाएगा और हमारा विभव का मान λ/4 एप्सिलॉन प्राप्त हुआ, जो बता रहा है कि अगर अर्धवृत्ताकार लंबाई पर आवेश का रेखीय घनत्व नियत रहता है तो वो चाहे किसी भी त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार हो, केंद्र पर विभव का मान त्रिज्या के मान पर निर्भर नहीं करेगा। ये यूं समझा जा सकता है, अगर हम इस r त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं तो अर्धवृत्ताकार परिधि पर आवेश की मात्रा भी 2 गुनी हो जाएगी अगर रेखीय आवेश घनत्व का मान वही रहता है, और दुगना आवेश दुगनी त्रिज्या की दूरियों पर वही विभव बना देगा। अर्थात अगर अर्धवृत्ताकार अंश पर या वृत्ताकार अंश पर रेखीय आवेश घनत्व का मान नियत रहता है तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला विभव वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। समरूप रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा वाले अर्धवृत्ताकार आवेश वितरण जिसकी त्रिज्या r है, उसके केंद्र बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। वो इस वलय की मध्य से जो लंब समद्विभाजक रेखा है, जिसे हम अर्धवलय की अक्ष कह सकते हैं, उस अक्ष के अनुदेश कोई मान रखता है। इसे हम यूं समझ सकते हैं, अगर हम वलय पे इस मध्य स्थिति से दोनों तरफ सममित अल्प लंबाइयां dl को लैम्ब्डा dl एक बिंदु आवेश रखें तो इन अल्प लंबाइयों का लैम्ब्डा dl जो बिंदु आवेश है वो r दूरी पर जो अल्प विद्युत क्षेत्र घटक बनाता है वो KQ/R² हो गया है, जहां r इस अर्धवलय की त्रिज्या है और ये जो दोनों विद्युत क्षेत्र हैं वो अपनी अपनी जोड़ने वाली रेखा पर त्रिज्यीय बाहर की तरफ धनावेश के विद्युत क्षेत्र रूप हो जाएंगे। इन विद्युत क्षेत्रों को अगर इस अक्ष के अनुदिश घटक लें तो वो DEX दोनों के एक ही दिशा में आने पर जुड़ जाएंगे, और इस अक्ष के अभिलंब अगर घटक हम देखें तो वो बराबर मान और विपरीत दिशा के परस्पर निरस्त हो जाएंगे। इस मध्य बिंदु के दोनों तरफ सममित स्थितियां जो आवेश रखती हैं, उनके जब हम इसी तरह से घटक लेंगे तो अक्ष के अनुदिश घटक तो एक ही दिशा में आने पर जुड़ जाएंगे और अभिलंब घटक बराबर और विपरीत मान के सममिति के कारण पूरी अर्धवलय पे परस्पर निरस्त हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सममित स्थिति में इस पूरे अर्धवृत्ताकार एक समान रेखीय आवेश घनत्व के आवेश वितरण का परिणामी विद्युत क्षेत्र लंब विभाजक रेखा जो अर्धवृत्त की अक्ष बन गई है उसके अनुदिश रूप का जोड़ होगा, और इस जोड़ को हम अगर समाकलन से ज्ञात करें और अक्षीय घटक d का cos थीटा कंपोनेंट है, DE जो अल्प लंबाई का घटक है वो K लैम्ब्डा dl/r² आ गया है, और ये cos थीटा घटक समाकलन से हम ज्ञात करते हैं। तो चाप और त्रिज्या के अनुपात को हम एक अल्प कोण d थीटा ले सकते हैं और K लैम्ब्डा और r को एक कांस्टेंट के तौर पे बाहर रख सकते हैं। cos थीटा का समाकलन sin थीटा हो जाएगा, और इस सीमांत स्थिति में एक जो लिमिटिंग कोण जो रेडियल कंपोनेंट का इस अक्ष दिशा पे बनेगा वो एक सीमा पे +90 और दूसरी सीमा पे -90 है। दोनों सीमाओं के बीच में सीमांत कोणीय स्थिति का इस्तेमाल करने पर sin +90 +1 है, sin -90 -1 है, और एक में -1 घटाने पर 2 जो उत्तर आएगा वो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2K लैम्ब्डा और r दे देगा। और ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आया है वो एक अनंत लंबाई के सीधे लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व वाले आवेश वितरण का r दूरी पर बनाया गया मध्य स्थितियों में विद्युत क्षेत्र मान के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एक सीमित πr लंबाई जो अर्धवृत्ताकार रूप में केंद्र बिंदु पर विद्युत प्रभाव बना रही है, और एक अनंत लंबाई की सीधी आवेशित रूप जो मध्य स्थितियों में विद्युत क्षेत्र बना रहा है, वो दोनों 2K λ/r एक समान मान रखते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से एक समरूप आवेशित वलय जो अपने केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य बनाती है और उसके अक्ष पे विद्युत क्षेत्र शुरुआती अल्प दूरियों में मान में बढ़ता है, अक्षीय दूरी r/√2 पे अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है, और बहुत दूर की स्थितियों पे पूरी वलय केंद्र पर कार्यरत बिंदु आवेश जैसे व्युत्क्रम वर्ग नियम जैसा विद्युत क्षेत्र बनाती है। और अगर वही वलय अर्धवृत्ताकार रूप में हो तो वो अपने लंब विभाजक अक्ष दूरी पर 2K λ/r विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनाती है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और वलय चाहे पूर्ण वलय हो, अर्धवलय हो, बिंदु हमारा केंद्र या अक्ष पे कोई स्थान रखता हो, अगर सममित स्थितियों पे सभी आवेशों से परीक्षण स्थल की दूरी एक समान है तो सभी आवेशों को एक जगह जोड़कर KQ/R रूप से हम विभव की गणनाएं कर सकते हैं। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो की मदद से आपकी फिजिक्स की समझ बेहतर बनेगी, सभी प्रकार के कंफ्यूजन्स दूर होंगे और परीक्षाओं में भारी सफलताएं मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।